जब मिस्त्री गिरनट पत्थर लगाते हैं तो इस तरीके से भी गिरनट पत्थर लगाए जाते हैं, क्योंकि गिरनट पत्थर लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अभी आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके देख लेना, जो तरीका आपको मिलेगा उस तरीके से सबसे ज़्यादा पत्थर लगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर जब मिस्त्री काम करता है ना, तो इसके अंदर मिस्त्री को टैलेंटेड होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, और जब काम करता है तब भी उसका दिमाग बिल्कुल वहीं पर होना चाहिए, तब इस तरीके से सही काम हो सकता है। अगर मिस्त्री का दिमाग इधर उधर हुआ तो उसके बाद बहुत कठिन हो जाता है काम करना इस तरीके से। लेकिन जब इस तरीके से काम होता है तो पत्थर की मोटाई भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर पत्थर की मोटाई अगर मोटी पतली होती है तो इस तरीके से लगाना बहुत कठिन हो जाता है। जो तरीका आपने देखा हुआ है पहले से, उस तरीके से काम कर लेना। लेकिन पत्थर अगर बराबर होता है तो इस तरीके से आप देख लेना, बिल्कुल जल्दीबाजी भी होता है और सही तरीका से बिल्कुल काम भी हो जाता है। ठीक है, अब जहां पे मिस्त्री को ऊपर नीचे करना है, कहां पे नीचे करना है, कहां पे ऊपर करना है, और जितना मिस्त्री के पास फंटी होगा उतना दूरी पे इस तरीके से मसाला रखेगा, बिल्कुल पूरा बराबर करके। ठीक है, और उसके बाद जो मिस्त्री पत्थर लगाते हैं उसी का छोटा छोटा पीस उस मसाले के ऊपर रख देगा। अब इसके बीच में मसाला डालेगा और इसी ठिया के बीच में बिल्कुल मिस्त्री मसाला करेगा पहले सब में। ठीक है, उसके बाद जब बराबर कर लेगा, उसके बीच में जो जगह बचेगी इसके बराबर बिल्कुल जो मसाला नीचे रखा हुआ है इसी के बराबर मिस्त्री पूरा मसाला करेगा। इन पत्थरों को निकाल देगा। ठीक है, इन पत्थरों को निकाल देगा और जो नीचे मसाला बचेगा उसके बराबर मिस्त्री पूरा मसाला करेगा। और जितना आज पत्थर लगाना है उतना ही करेगा, उतना ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं। जब ये मिस्त्री इस तरीके से फंटी लगाएगा तो बिल्कुल बराबर होना बहुत जरूरी है, नीचे से कहीं भी गैप नहीं होगा। उसके बाद इस तरीके से जब मिस्त्री इसको बनाएगा तो इसको बिल्कुल बीच में मसाला इसको दाब दाब के लातों से, पैरों से, इसको कन्नियों से बिल्कुल पूरा बराबर करेगा, बिल्कुल दाबेगा। अगर इस बात को आप समझ जाते होगे, जब मिस्त्री इसको बिल्कुल पैरों से, लातों से इसको मसाले को दाबता है तो नीचे जगह बिल्कुल ठोस हो जाती है। और जब इसको मिस्त्री इसको बिल्कुल फंटी से इसको बिल्कुल पूरा प्लेन करता है और जब इसके ऊपर पत्थर रखा जाता है ना, तो पत्थर को नीचे से जगह जब प्लेन मिल जाती है तो पत्थर भी अपनी जगह बिल्कुल सही तरीका से बैठ जाता है। वहां पत्थर कहीं भी खाली नहीं रहता है और ना सुराग होता है। इसको आपको समझने के लिए पूरा अंत तक समझना होगा। अगर आप बीच में भाग जाते हो ना तो उसके बाद नहीं समझ सकते हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रहना ही है, अगर आपको जल्दीबाजी कोई और काम में है ना तो वो काम कर लेना। ठीक है, लेकिन इस बात को मत समझना। लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना तो समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पूरा बेस बना लिया। ठीक है, पूरा बेस बना लिया। अब इसका गुनिया भी कर लिया है। गुनिया का मतलब होता है कि जो पत्थर मिस्त्री ने काटा है तो दो दीवालों में कहीं भी पत्थर कटेगा नहीं और दीवालों से बिल्कुल पूरा सकता हुआ चला जाएगा। गुनिया का अर्थ ये होता है। और जो दो दीवालें होंगी ना उसमें पत्थर आगे पीछे हो सकता है, उसमें पत्थर कट सकता है, लेकिन दो दीवालों में कहीं भी पत्थर कटेगा नहीं और दो दीवालों से बिल्कुल मिलता हुआ चला जाएगा पत्थर। ठीक है, इस तरीके से गुनिया करके और जो बीच में पत्थर रखा जाएगा इस तरीके से बिल्कुल पूरा पत्थर रख लेगा, पूरा एक साथ बिल्कुल पूरा पत्थर रख लेगा। उसके बाद एक बार इसके अंदर कटर मशीन चला देगा। लेकिन जब पत्थर मिस्त्री काटते हैं तब भी अगर उसके अंदर बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल दिमाग से और मेहनत से अगर पत्थर मिस्त्री ने काट लिया तो यहाँ पे लगाना, यहाँ पे जॉइंट कम आते हैं और बहुत सरल तरीका से यहाँ पे लग जाता है। लेकिन मिस्त्री जब काटते वक्त अगर ध्यान पत्थर को नहीं देता है, आप सोचोगे कोई भी पत्थर काट लेगा तो फिर उसके बाद बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पूरा पत्थर को रख दिया है। अब इस पत्थर के नीचे सीमेंट डालना है, सीमेंट डालना है, पानी डालना है। ठीक है, कैसे डाला है आप कहोगे कि मैंने देखा हुआ है, मैं जानता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे तरीके से किया है, अगर इस बात को आप समझ जाते हो ना तो मैं आपको बता दूं कि आपका काम बिल्कुल 100% बिल्कुल सही हो सकता है। क्योंकि जब भी अगर छतों पे, कहीं पे अगर पार्किंग में पत्थर लगते हैं ना, ठीक है, तो बिल्कुल पत्थर कहीं से क्रैक होंगे या ऊपर नीचे होंगे या पत्थर धसेंगे। अगर इस तरीके से आप नीचे का बेस नहीं बनाते हो, बिल्कुल ठोस आप बेस नहीं बनाते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में पत्थर क्रैक होंगे, धसेंगे और ऊपर नीचे भी पत्थर होंगे। इस तरीके से पूरा पत्थर रख दिया, कटर मशीन चला दिया है। उसके बाद मिस्त्री ने इसको सटा दिया है। जो पत्थर आप जिस ब्लेड से काटते हो उस ब्लेड से कभी इसके बीच में मत कटर मशीन चला देना। इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पूरा पत्थरों को बिल्कुल पूरा सटा दिया है। अब इसको बिल्कुल पूरा फाइनल करना है। तो कैसे करना है, हर किसी के लिए, हर फील्ड में जो आदमी काम करते हैं उनके लिए वो काम छोटा नहीं होता है। लेकिन जब मिस्त्री अगर सही तरीका से कर लेता है तब वो मिस्त्री सबसे बड़े माने जाते हैं, वो लेबर मिस्त्री सबसे बड़े माने जाते हैं। लेकिन अगर मिस्त्री लेबर यहीं पे गलती कर देते हैं काम करने में तो फिर उसके बाद फिर वो लेबर मिस्त्री माने जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब मिस्त्री जब पत्थर को पक्का करेगा तो इसके अंदर पहले सीमेंट डाल देता है। ठीक है, सीमेंट पानी दोनों को मिक्स करके पहले वो डाल दिया, घोल डाल दिया, उसके बाद कन्नी चला दिया, उसके बाद सूखा सीमेंट डाल दिया है।
क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर फैक्सेट डाल दिया है तो पानी नीचे जाता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पानी होता है, सीमेंट डाल देता है तो जो पानी रहेगा वो सोख लेगा। आप कहोगे इसके अंदर पहले आपने पानी नहीं डाला और ना पहले सूखा सीमेंट डाल दिया, आपने घोल डाल दिया है। पहले जब मसाले का बेस बनाया था उसके अंदर पानी डाल दिया था और इसके अंदर जब डालते हैं तो इसके अंदर सिर्फ पानी और सीमेंट मिक्स कर लिया, बिल्कुल ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से जितना भी पत्थर है ना, इसी तरीके से बिल्कुल पूरा पत्थर को बिल्कुल पूरा सेट किया है मिस्त्री ने। अगर नीचे का सही तरीका से बिल्कुल पूरा सही तरीका से बेस बन जाता है और नीचे इस तरीके से बिल्कुल पूरा पानी जैसा घोल डल जाता है, उसके बाद जब मिस्त्री लगाता है पत्थर तो उसके बाद नीचे बिल्कुल कहीं भी खाली नहीं रहता है पत्थर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने पत्थर निकाला, पहले घोल डाल दिया है, उसके बाद आधा इंची इसके अंदर खड्डे कर दिए कन्नी से। जो मसाला ऊपर नीचे था, जो पहले जब मिस्त्री ने बिछाया तो ऊपर नीचे हो गया था, तो ये बिल्कुल बराबर हो गया है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से सीमेंट डाल दिया है, क्योंकि जब डॉक्टर फैक्सेट डल जाता है सीमेंट के अंदर, पानी के अंदर, तो पानी नीचे जाता नहीं है, ऊपर रहता है। अब मिस्त्री ने इसके अंदर सीमेंट डाल दिया है और जो पानी ऊपर है वो सोख लेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर घोल डाल देगा और जो मिस्त्री ने इस तरीके से कन्नियों से इसके अंदर छेद किया है ना, उन छेदों में सब तरीके से बिल्कुल पूरा घोल चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे छेद भी नहीं रहेगा और जब मिस्त्री इसको लगाएगा ना, पत्थर को मिस्त्री जब लगाएगा तो बिल्कुल सही तरीका से बिल्कुल कहीं भी खाली पत्थर नहीं रहेगा। लेकिन जो दूसरा तरीका होता है उसमें कन्नियों से मसाला फैलाता है और उसके बाद सीमेंट पानी डाल देता है, फिर कहीं ना कहीं मसाला वहां पे बैठता है और कहीं ना कहीं पत्थर खाली रहता है। लेकिन जब इस तरीके से बिल्कुल पूरा बेस बिल्कुल पूरा प्लेन बन जाता है, बिल्कुल पूरा लातों से पैरों से दाब दाब के बन जाता है, और जब इस तरीके से एक साथ पत्थर रख के बिल्कुल पूरा काम किया जाता है, जितना मिस्त्री को एक दिन में लगाना है, एक दिन में लगाना है, लेकिन ये काम बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है। उसके बाद अगर जल्दी जल्दी काम कर लिया ना बेस बनाने के बाद, तो समझिए आपका काम बहुत अच्छे से हो सकता है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि ये काम कैसे कैसे होता है। जय भारत, जय हिंद।